हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर अभी तक आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा तो ऊपर आई टैब में आ रहा है, आप जाके देखिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से न्यूटन फर्स्ट लॉ सिखाया है। जैसे ये मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको मैं जो भी बताऊँ वो सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ और आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, ये न्यूटन हमें क्या बताना चाहता है इसमें। अगर कभी भी आपके टीचर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा फोर्स है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ए के यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसका मास बहुत ज़्यादा है, हम m मान लेंगे, इसका मास m है, और आप पर एक फोर्स लगाते हैं F, और इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आता है a। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जितने भी बड़े मास को जितना फोर्स लगाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। अगर हमारा मास बहुत ज़्यादा है तो हमारी एक्सेलरेशन कम होगी और वो हमारे फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और हम जितने ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और जितना हमारा कम मास होगा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो ये इस केस में हमारा F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। कहने का मतलब यही है कि बस आप ये भी कह सकते हैं कि आप जितना किसी मास को मूव कराने के लिए जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतनी ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। और आपको पता है ये एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये हमारा होता है एक्सेलरेशन। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उस टाइम इंटरवल में। तो आप अपने टीचर को इस तरह से बता सकते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप एक साइकिल को पैडल कर रहे हैं। अब आप इस पर जितना भी फोर्स लगाएंगे, अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं जितना भी, उतनी ही ज़्यादा इस पर एक्सेलरेशन होगी और इस पर कुछ मास भी होगा आपका, आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी और इस पर कुछ मास भी होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आपका मास कम है तो एक्सेलरेशन आपकी ज़्यादा होगी। अगर आपका मास बहुत ज़्यादा है तो आपको फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी और आपका एक्सेलरेशन भी कम होगा। तो ये हमारे मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और हमारे एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। इसका डेफिनेशन स्टूडेंट्स मैं दिखा देता हूँ आपको। इसका डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, F इक्वल टू एम ए, और फोर्स इज़ इक्वल टू अ मास टाइम्स एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एक्सेलरेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे मास के। आप जितना ज़्यादा किसी मास को आप जितना ज़्यादा फोर्स देंगे वो उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट होगा। इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी मास को एक्सेलरेट कराने के लिए जितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है उसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। आप इस कैसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था भी ये हमारे पैडल वाले केस में, कि आप जिस मास को जितनी एक्सेलरेट करवाने चाहते हैं उसको जितनी ज़्यादा फोर्स देंगे वो उतनी ही तेज़ी से एक्सेलरेट होगा। अगर आप कम फोर्स देंगे तो कम एक्सेलरेट होगा। और ये फैक्टर हमारा मास पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा मास कम है तो हमें फोर्स भी कम देना पड़ेगा और एक्सेलरेशन हमारी ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा कंसेप्ट। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आगे अपनी वीडियो में
आपको और किसी नए तरीके से आसानी से समझाने की कोशिश करूँ।